राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री श्री चैतन्य चरितावली से आज हम आपके लिए कथा में लेकर आए हैं महाप्रभु का दक्षिण के शेष तीर्थों में भ्रमण। दक्षिण मथुरा से चलकर महाप्रभु पांडु देश में ताम्रपर्णी, नय त्रिपदी, चिवड़तला, तिलकांची, गजेंद्र मोक्षण, पानागढ़ी, चामतापुर, श्रीवैकुंठ, मलय पर्वत, धनुष तीर्थ, कन्याकुमारी आदि तीर्थों में होते हुए और अपने अमोघ दर्शनों से लोगों को कृतार्थ करते हुए मल्लार देश में पहुँचे। उधर भट्टधारी नाम से साधु वेशधारी लोगों का एक दल होता है। वे लोग एक स्थान पर नहीं रहते हैं। उनका वेश साधुओं का सा होता है, किंतु उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार भूमरिया या बंजारे अपने डेरा तंबू लाद कर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार वे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करते हैं। उनमें से बहुत से तो रात्रि में चोरी भी कर लेते हैं। भूली भटकी स्त्रियों को वे बहकाकर अपने साथ रख लेते हैं। इस प्रकार वे अपने दल को बढ़ाया करते हैं। महाप्रभु रात्रि में उनके समीप ही ठहरे थे। उन लोगों ने महाप्रभु के सेवक कृष्णदास को बहका लिया। उसे सुंदर स्त्री और धन का लोभ दिया। उन्होंने उसे भांति भांति से समझाया, तू इस विरक्त साधु के पीछे पीछे क्यों मरा मरा फिरता है? न भोजन का ठिकाना और न रहने की ही सुविधा। हमारा चेला बन जा। हमारे यहाँ अनेकों सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, जिसे चाहे रखना। खाने पीने की हमारे यहाँ कमी भी नहीं। रोज हलवा मोहन भोग घुटता है। बेचारा अनपढ़ सीधा साधा गरीब ब्राह्मण उनकी बातों में आ गया। वह महाप्रभु को छोड़कर धीरे से उठकर उन लोगों के साथ चला गया। जब महाप्रभु को यह बात मालूम हुई तो वे उन लोगों के पास गए और उनसे सरलता पूर्वक कहने लगे, भाइयों, आपने यह अच्छा काम नहीं किया है। मेरे साथी को आपने बहकाकर अपने यहाँ रख लिया। ऐसा करना आप लोगों के लिए उचित नहीं है। आप भी सन्यासी हैं और मैं भी सन्यासी हूँ। आपके साथ बहुत से आदमी हैं, मेरे पास तो यह अकेला ही है। इसीलिए मेरे आदमी को कृपा करके आप दे दें, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा न होगा। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर वेशधारी सन्यासी प्रभु के ऊपर प्रहार करने को उद्यत हो गए, किंतु प्रभु के प्रभाव से प्रभान्वित होकर वे भाग गए और महाप्रभु कृष्णदास को उन लोगों से छुड़ाकर आगे के लिए चले। वहां से चलकर महाप्रभु पयस्विनी नामक नदी के तट पर पहुँचे। वहां उन्हें प्राचीन लिखी हुई ब्रह्म संहिता मिल गई। उस अद्भुत ग्रंथ को लेकर प्रभु श्रृंगेरी मठ में पहुँचे। यह भगवान शंकराचार्य का दक्षिण दिशा का प्रधान मठ है। भगवान शंकराचार्य ने वेद शास्त्रों की रक्षा और धर्म प्रचार के निमित्त भारतवर्ष की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर दिशा में बद्रिका आश्रम के समीप जोशी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, द्वारिकापुरी में शारदा मठ और दक्षिणपुरी में श्रृंगेरी मठ। इनमें से जोशी मठ को छोड़कर शेष तीनों मठों के मठाधीश आज तक शंकराचार्य के ही नामों से पुकारे जाते हैं। महाप्रभु का संबंध भी 10 नामी संप्रदाय के सन्यासियों में से ही था। श्रृंगेरी मठ से चलकर महाप्रभु मत्स्य तीर्थ होते हुए उडुपी नामक स्थान में माधवाचार्य के मठ पर पहुँचे और वहां गोपाल भगवान के दर्शन किए। वहां के
तत्ववादियों के साथ प्रभु शास्त्र विचार करते हुए 2-3 दिन तक रहे। वहां से फल्गु तीर्थ, त्रिकूप, पंपापुर, सूरपारक, कोल्हापुर आदि तीर्थ स्थानों में होते हुए पंढरपुर में आए। यहाँ पर एक ब्राह्मण ने महाप्रभु का निमंत्रण किया। महाप्रभु उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके यहाँ भिक्षा करने गए। उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रभु को भिक्षा कराई। बातों ही बातों में उसने कहा, यहाँ पर एक बड़े ही योग्य और भगवत भक्त महात्मा ठहरे हुए हैं। संभवतया आपने श्रीमन माधवेंद्रपुरी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। वे महात्मा उन्हीं के शिष्य हैं। उनका नाम श्री रंगपुरी है। इतना सुनते ही प्रभु प्रेम में विभोर हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, विप्रवर, आप मुझे जल्दी से श्री रंगपुरी महाराज के समीप ले चले। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके वह ब्राह्मण प्रभु को साथ लेकर रंगपुरी महाराज के समीप पहुंचा। प्रभु ने दूर से ही पुरी महाराज को देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पुरी महाराज ने प्रणत हुए प्रभु को उठाकर गले से लगाया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आपकी आकृति से तो प्रतीत हो रहा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। सन्यासी होकर भी इतनी नम्रता, यह तो महान आश्चर्य की बात है। इतनी सरलता, इतनी भक्ति और ऐसे प्रेम के सात्विक विकार मेरे गुरुदेव के कृपा पात्र सन्यासियों को छोड़कर और किसी सन्यासी में नहीं पाए जाते। आप अपना परिचय मुझे दीजिए। प्रभु ने अत्यंत ही विनीत भाव से कहा, सन्यासियों में भक्ति भाव के प्रवर्तक भगवान माधवेंद्रपुरी के प्रधान शिष्य श्रीमत ईश्वरपुरी जी महाराज मेरे मंत्र दीक्षा गुरु हैं। सन्यास के गुरु मेरे श्रीमत केशव भारती महाराज हैं। श्री रंगपुरी महाराज ने पूछा, आपकी पूर्वाश्रम की जन्म भूमि कहाँ है? प्रभु ने सरलता से कहा, इस शरीर का जन्म गौड़ देश में भगवती भागीरथी के तट पर नवदीप नाम के नगर में हुआ है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुरी महाराज कहने लगे, ओह, तब तो आप अपने बड़े ही निकट संबंधी हैं। श्री अद्वैताचार्य को तो आप जानते ही होंगे। मैं अपने गुरुदेव के साथ पहले नवदीप गया था। वहां पर जगन्नाथ मिश्र नाम के एक बड़े श्रद्धालु ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी ही हैं। मैंने एक दिन उनके घर भिक्षा की थी। उस ब्राह्मणी ने मुझे बड़ी ही प्रसन्नता के सहित भिक्षा कराई थी। उनका एक सर्वगुण संपन्न पुत्र सन्यासी हो गया था। वह तो बड़ा ही होनहार था, किंतु दैव की गति बड़ी विचित्र होती है। सन्यास लेकर 2 वर्ष बाद उसने यहीं पर शरीर त्याग दिया। उसका सन्यास का नाम शंकरारण्य था। इस बात को सुनकर प्रभु कुछ विस्मित से हो गए। उनके दोनों स्वच्छ और बड़े बड़े कमल के समान नेत्रों में आप से आप ही जल भर आया। रुधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, भगवान, वे महाभाग शंकरारण्य स्वामी मेरे पूर्वाश्रम के अग्रज थे। इस बात को सुनते ही पुरी महाराज ने प्रभु का फिर आलिंगन किया और कहने लगे, क्या आप सब के सब सन्यासी ही हो गए या घर पर कोई और भी भाई है? प्रभु ने नीचे को सिर करके धीरे से कहा, घर पर तो वे श्री हरि हैं जिनका आपने पहले नाम लिया था। मेरे पूर्वाश्रम के पिता तो परलोकवासी हो गए। हम 2 ही भाई थे, सो दोनों ही आपके चरणों की शरण में आ गए। अब घर पर वृद्धा माता ही है। पुरी ने कहा, भाई, आपका ही कुल धन्य है। आपके ही माता पिता का पुत्र उत्पन्न करना सार्थक हुआ। इस प्रकार दोनों में और भी
परमार्थ संबंधी बहुत सी बातें होती रही। 2-3 दिन तक दोनों ही साथ साथ रहे। अंत में पुरी महाराज तो द्वारिका के लिए चले गए और महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ जी के दर्शन करके आगे बढ़े। पंढरपुर में भीमा नदी में स्नान करके महाप्रभु कृष्ण वीणा नदी के किनारे आए। वहां ब्राह्मणों के समीप से प्रभु ने श्री विल्व मंगल कृष्ण करुणामृत नामक अपूर्व रसमय ग्रंथ का संग्रह किया। ब्रह्म संहिता और कृष्ण करुणामृत इन दोनों पुस्तकों को यत्न पूर्वक साथ लिए हुए प्रभु ताप्ती नदी के निकट आए। वहां पुण्यतोया ताप्ती नदी में स्नान करके माहिष्मतीपुर होते हुए वे नर्मदा जी के किनारे आए और ऋष्यमुख पर्वत को देखते हुए दंडकारण्य के समस्त तीर्थों को पावन करते हुए सप्तताल तीर्थ का उद्धार किया। महाप्रभु ने नीलगिरी प्रदेश में भ्रमण करते समय असंख्य लोगों को श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त बनाया। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए गुर्जरी नगर में आकर उपस्थित हुए। यहाँ पर एक अर्जुन नाम के शुष्क वेदांती पंडित को प्रभु ने श्री कृष्ण तत्व समझाया और उसे प्रेम प्रदान किया। गुर्जरी नगर से महाप्रभु बीजापुर के पार्वत्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए और अनेक पुण्य तीर्थों में दर्शन स्नान मार्जन और आचमन करते हुए पूर्ण नगर में पहुँचे। वहाँ एक सरोवर के निकट प्रभु ने वास किया। वह नगर बड़ा ही समृद्धशाली था। उसमें संस्कृत के बहुत से विद्वान पंडित थे और अनेक पाठशालाएं थी। महाप्रभु को उन दिनों श्री कृष्ण विरह का अत्यंत ही प्राबल्य था। वे सरोवर के तीर पर बैठे हुए बड़े जोरों से रोते हुए चिल्ला रहे थे, हा प्राणनाथ, हा हृदयेश्वर, तुम कहाँ हो? नाथ दर्शन दो, प्राण वल्लभ शीघ्र आओ। तुम कहाँ छिपे हो? प्रभु के करुण क्रंदन को सुनकर बहुत से नर नारी वहां एकत्रित हो गए। उनमें कुछ अपने को तत्वज्ञानी मानने वाले शुष्क तार्किक भी थे। प्रभु अत्यंत ही दीन भाव से उनसे पूछने लगे, आप कृपा करके मेरे प्राणनाथ का पता जानते हो तो बताइए, वे कहाँ हैं? मुझे छोड़कर वे कहाँ छिप गए? उन पंडितों में से एक अत्यंत ही शुष्क हृदय वाला पंडित बोल उठा, तेरे कृष्ण इस जल में छिपे हैं। बस इतना सुनना था कि महाप्रभु उसी क्षण छलांग मार कर जल में कूद पड़े। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सर्वत्र हाहाकार मच गया। बहुत से पुरुष उसी क्षण सरोवर में कूद पड़े और प्रभु को जल से बाहर निकाला। इस पर सभी लोग उस पंडित को धिक्कार देने लगे। वह भी अपना सा मुँह लेकर मारे शर्म के उसी क्षण चला गया। यहाँ से चलकर प्रभु भोलेश्वर होते हुए जिजुरी नगर में पहुँचे। यहाँ पर खांडवा देव का बड़ा ही भारी मंदिर है। यहाँ एक बड़ी ही बुरी प्रथा है। जिस कन्या का विवाह नहीं होता उसे माता पिता देवता के अर्पण कर देते हैं और उसे देवदासी कहते हैं। उनमें अधिकांश दुष्चरित्रा और व्यभिचारिणी होती हैं। महाप्रभु ने जब यह बात सुनी तब वे स्वयं इन अभागी पतिता नारियों को देखने के लिए खांडवा देव के मंदिर में गए। प्रभु ने अपनी आंखों से उन अभागिनियों की दुर्दशा देखी। इनकी दयनीय दशा देखकर दयामय श्री चैतन्य उनसे बोले, देवियों तुम धन्य हो, तुम्हारा ही जीवन सार्थक है। अन्य स्त्रियों के पति तो हाड़ मांस के पुतले नश्वर शरीर वाले मनुष्य होते हैं, किंतु तुम्हारे पति तो साक्षात श्री हरि है। गोपियों ने श्री हरि को पति बनाने के लिए असंख्यों वर्ष तप किया था। असल में
सच्चे पति तो वे ही नंद नंदन हैं, इसीलिए तुम सब प्रकार से मन लगाकर श्री कृष्ण नाम का ही कीर्तन किया करो। श्री हरि के ही नाम का सदा स्मरण किया करो। उनका नाम पतित पावन है। सच्चे हृदय से जो एक बार भी यह कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो वे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। श्री भगवान नाम संकीर्तन में अनन्य शक्ति है। यह कहकर महाप्रभु स्वयं अपने दोनों बाहुओं को उठाकर उच्च स्वर से हरि नाम संकीर्तन करने लगे। उस समय प्रेम के भावावेश में उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। शरीर के रोम खड़े हुए थे। रोम कूपों में से पसीना फव्वारे की तरह निकल रहा था। उनकी ऐसी दशा देखकर सभी देवदासियां अपने नारी सुलभ कमनीय कंठ से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगी। संपूर्ण देवालय महामंत्र की ध्वनि से गूंजने लगा। उस संकीर्तन की बाढ़ में उन देवदासियों के समस्त पाप धुलकर बह गए। वे भगवान नाम के प्रभाव से निष्पाप बन गए। उनमें से जो प्रधान देवदासी थी, उसका नाम इंदिरा था। वह आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और अत्यंत ही दीन भाव से कहने लगी, प्रभु व्यभिचार करते करते मेरी यह अवस्था हो गई। अब ऐसी कृपा कीजिए कि श्री हरि के चरणों में भक्ति हो। प्रभु ने धैर्य बधाते हुए कहा, देवी श्री कृष्ण दयामय हैं। वे दीनों पर अत्यंत ही शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं के शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके उसने अपना सर्वस्व दीनहीन गरीबों को बांट दिया और स्वयं भिखारिणी का वेश बनाकर मंदिर के द्वार पर भिक्षान्न से निर्वाह करती हुई अहरनिश श्री कृष्ण कीर्तन में मग्न रहने लगी। और भी कई देवदासियों ने उसके पथ का अनुसरण किया। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।